Hello, my dear friends. Now let's start subject of pharmaceutics in chapter 1 history of pharmacy and pharmacopoeia. So आज स्टार्ट करेंगे हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर भी फार्मा। तो आज चैप्टर 1 की बात करें हिस्ट्री और फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड फार्माकोपिया की, तो जानेंगे क्या होता है फार्माकोपिया। हिस्ट्री का फार्मेसी का हिस्ट्री क्या रहा, तो उससे पहले बात करें फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी अगर बात करें व्हाट इज फार्मेसी, फार्मेसी तो इसको आप लिख सकते हो द साइंस ऑफ प्रैक्टिस, द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द प्रिपरेशन of the prescription and dispensing of a medicine, of a medicine या फिर drug. So the science of practice of the preparation and dispensing of a medicine drug, मेडिसिन ड्रग के बारे में प्रिपरेशन करना प्रैक्टिस के द्वारा डिस्पेंसिंग ऑर्डर में, सो इट इज कॉल्ड फार्मेसी। इसमें आप लिख सकते हो फार्मेसी। फार्मेसी आया कहाँ से? फार्मेसी 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 लिख सकते हो कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, comes from a Greek words, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड्स फार्मेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। फार्मेसी आपके इंडिया का नहीं है, ये अदर कंट्री का एक है जिसका वर्ड जिसका मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है फार्माकोन। फार्माकोन जिसका मतलब होता है फार्माकोन, और इसका अर्थ क्या होता है? मीन्स ऑफ ड्रग। वीडियो देख लेंगे, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग। जो फार्मेसी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से। सो और डिस्पेंसिंग अगर बात करें, डिस्पेंसिंग का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आदान प्रदान करना, या फिर प्रोवाइड टू अ नंबर ऑफ पीपल, लोगों को। डिस्पेंसिंग इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, और प्रोवाइड टू अ नंबर ऑफ पीपल, जितने लोगों को आप प्रोवाइड करा रहे हो, वो चीजें होती है डिस्पेंसिंग का मतलब। अब बात करें इसमें अगर फार्मेसी की, तो आपने देखा फार्मेसी क्या होता है? इट इज अ साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ अ मेडिसिन ड्रग। सो फार्मेसी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, जिसका फार्माकोन, ग्रीक वर्ड फार्माकोन से आया है। ग्रीक वर्ड फार्माकोन से आया है, जिसका मतलब होता है मीन्स ऑफ ड्रग, और डिस्पेंसिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रोवाइड ऑफ पीपल ऑफ नंबर, सो इट इज कॉल्ड फार्मेसी। ये आप लिख सकते हो। अगर बात करें फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो, इसकी बात करें क्या होता है फार्मास्यूटिक्स। अगर मेरी लैंग्वेज को आप सही से सुन रहे हो, अच्छे से अगर स्पष्ट आ रहा है, तो मैं ऐसे ही बता दूं फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, तो आप लिख सकते हो फार्मास्यूटिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल, जिसे न्यू केमिकल को जो डील करते हैं वो चीज़ें कहलाती हैं फार्मास्यूटिक्स, जिसमें ओल्ड ड्रग इनटू अ मेडिकेशन टू बी यूज्ड सेफ्टी इफिकेसी बाय द पेशेंट्स। जो पेशेंट्स को आप ड्रग प्रोवाइड कराते हो, कि ऐसे ही जान लो नॉर्मल
कंडीशन में, तो इसको फार्मास्यूटिक्स एक प्रकार का एक ड्रग स्टडी है जो आप फार्मास्यूटिक्स में आल ड्रग्स के अबाउट में आप सब कुछ ड्रग्स के अच्छे से आप स्टडी करोगे फार्मास्यूटिक्स में। इट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। तो आप लिख सकते हो मेडिकेशन, इट इज अ ड्रग्स इनटू अ मेडिकेशन टू बी यूज्ड सेफ्टी एंड इफेक्टिवली ऑफ पेशेंट, सो इट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। तो अगर बात करें फार्मासिस्ट, बात करें इसके बाद जैसे कि फार्मास्यूटिक्स हो गया, और उसके बाद फार्मासिस्ट क्या होता है, तो फार्मासिस्ट आल्सो नोन एज अ केमिस्ट ऑफ ड्रगिस्ट। फार्मासिस्ट को हमेशा ड्रगिस्ट कहा जाता है। एक मिनट बाहर कोई आ गया है। हाँ, तो बात कर रहे थे फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट में आपने देखा कि अ फार्मासिस्ट आल्सो नोन एज अ केमिस्ट और ड्रगिस्ट। फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहा जाता है और ड्रगिस्ट भी कहा जाता है। फार्मासिस्ट आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु प्रैक्टिस इन फार्मेसी, जिनमें फार्मेसी के कैरियर में प्रैक्टिस हो, उन्हें फार्मासिस्ट भी बोला जा सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो द फार्मासिस्ट प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट एज वेल एज बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। जो बेसिक चीजें होती है, जैसे लिख सकते हो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, ये चीजें हो गई। आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो ये चीजें। अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की, उसके बाद फिर बात करेंगे फार्माकोपिया की। ये बात हो गई फार्मास्यूटिक्स में। तो लेट स्टार्ट नाउ हिस्ट्री। टेस्टर देख ले, टेस्टर मेरा कहाँ गया, हमेशा टेस्टर खो जाता है। तो बात करें, अब हम आपको बताएंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। जानते हैं हिस्ट्री क्या होती है। इसकी हिस्ट्री में आप देखेंगे अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, तो नाउ लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री फार्मेसी में बात करें तो सबसे पहले आया था माइथोलॉजी में आपको स्टडी क्या करना रहता है, माइथोलॉजी में आया था आयुर्वेद, जिसे साइंस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, साइंस ऑफ लाइफ। इसको सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले वाज फर्स्ट राइटन, अगर कहा जाए वाज फर्स्ट राइटन इन 500 BC, 5000 साल पहले। इसको बोला जाता है बिफोर कॉल ऑफ पीरियड, बाय लॉर्ड, अगर देखा जाए बाय लॉर्ड ब्रह्मा। उसके बाद फिर लिख सकते हो जो कि फर्स्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स, फर्स्ट टीचर थे पूरे यूनिवर्स के, जिसमें ब्रह्मा ने आयुर्वेद की रचना की, जिसे साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है। वाज फर्स्ट राइटन 500 BC बाय लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये चीजें हो गई। अगर बात करें वैदिक पीरियड की, वैदिक पीरियड में आप देखो नाम सुने होंगे लॉर्ड धन्वंतरी,
धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी, जो कि गॉड ऑफ हेल्थ भी इन्हें कहा जाता है, जो कि गॉड ऑफ हेल्थ भी इन्हें कहा जाता है। उन्होंने डिस्क्राइब किया वैदिक पीरियड का, जो कि डिस्क्राइब बाय वैदिक पीरियड। ये सब चीज़ें आयुर्वेद में थी, वैदिक चीज़ें में थी। इसमें आप ये आर्टिफिशियल जो केमिकल बन रहे हैं, जैसे कि मार्केट में या हमारे इंडस्ट्री में, हमारे रिसर्च में, हर एक चीज़ कंपाउंड एलिमेंट से जो हमारे ड्रग बन रहे हैं, उससे पहले हमारी जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से भी पूर्ति हो जाती थी। उसमें आयुर्वेदा, वैदिक पीरियड, ये सब चीज़ें डिस्कस हो रही थी। अब बात करें तो इसको इंडिया में, ये तो हो गया कि फर्स्ट टाइम जो कि कवर हुआ, तो उस टाइम हमारे लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड धन्वंतरी, ये वैदिक काल पीरियड, जिन्हें माना जाता है गॉड ऑफ हेल्थ, डिस्क्राइब ऑफ वैदिक पीरियड, इन्होंने किया। तो फिर देखें कि हमारे, अगर एक आपने नाम सुना होगा चरक, चरक एंड सुश्रुता, ये दो अगर बोले तो महान साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट या फिर बोले कि डॉक्टर एक टाइप से। तो देखें इन्होंने जो सुश्रुता, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने क्या किया था, अगर इनकी कहानी देखें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो मरे हुए लोग थे उनके अंग काट लेते थे, जो डेड बॉडी थी उनके अंग काट लेते थे। और ये ऑपरेशन भी एक प्रकार से, आज के जो ऑपरेशन नहीं होता कि किसी का नाक कट गया तो दूसरा नाक जोड़ते हैं, तो वो नोज जो था, एक पर्सन आया था अदर कंट्री से, इनके पास वो नोज उसका कटा हुआ था। उस डेड बॉडी से जो नोज उन्होंने काट के प्राप्त किया था, उन्होंने जिसे बोलते हैं कि नोज को उन्होंने ऐड कर दिया सेकंड पर्सन में जो नाक कटा हुआ था। इन्होंने ये किया था फर्स्ट टाइम पूरे यूनिवर्स में या फिर पूरे इंडिया में, इन्होंने सुश्रुता ने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन किया था। ये हमारे वैदिक पीरियड है। इन्होंने ही बढ़ावा दिया, चरक और सुश्रुता ने वैदिक और आयुर्वेद में रुचि रखी, जिन्होंने नॉलेज रखा और ब्रॉड में फैलाया पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में। तो इन्हीं द्वारा ये चीज़ें आज भी प्रेजेंट हैं। तो सब विलुप्त हो जा रहा है। ये चीज़ें आपने देखी। अब बात करें तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें आप फेडिंग वाई लिख दीजिएगा। अगर बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें आप देखोगे कैसे एडी पीरियड आता है, जिसमें हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस किया गया है। पाइल्स, जॉइंटिस, ड्रॉसबी, टीबी, हेमोग्राफी, ये सब चीज़ें इट वाज डिस्कवर्ड। कहाँ से कवर्ड किया गया? तमिलनाडु से किया गया था। तमिलनाडु में सब फर्स्ट टाइम, जो कि जॉइंटिस के लिए, ड्रॉसबी के लिए, पाइल्स के लिए, ये चीज़ें, टीबी के लिए ऑर्डर, इसमें आप लिख दीजिएगा। आप लिख सकते हैं हॉस्पिटल एक्टिविटी, हॉस्पिटल एक्टिविटी इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, इन इंडिया इन्वॉल्व इन ट्रीट डिजीज, इन ट्रीट डिजीज। तो आप लिख सकते हैं डिजीज, लिख सकते हो लाइक पाइल्स, जॉइंटिस, टीबी, ईटीसी इज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो द पैटर्न ऑफ चरक, जो चरक थे उन्होंने ट्रीट किया डिजीज वाज फॉलो एट द मेडिकल वर्ड्स 1000 ईयर एगो, पहले। फिर उसके बाद आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ये 2-4 लाइनें।
फिर आप लिख देना कि इन 1664 इन द फर्स्ट हॉस्पिटल, जो कि फर्स्ट हॉस्पिटल स्टेबलाइज हुआ था, आप लिख सकते हो फर्स्ट हॉस्पिटल स्टेबलाइज, आप लिख लेना फर्स्ट हॉस्पिटल स्टेबलाइज, एसईडी रहेगा, लिख सकते हो इन चेन्नई, चेन्नई में आप लिख देना फर्स्ट हॉस्पिटल स्टेबलाइज हुआ, जो कि उसके बाद आप लिख सकते हो चेन्नई मेडिकल कॉलेज, जो चेन्नई में फर्स्ट हॉस्पिटल स्टेबलाइज हुआ था, एंड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, फिर उसके बाद कलकत्ता में हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टेड बाई ये चेन्नई का 1835 में, और ये फर्स्ट हॉस्पिटल जो स्टेबलाइज हुआ था, मतलब स्थापना हुआ था, वो 1664 में हुआ था। स्टार्टेड हुआ था 1835 में। उसके बाद जो कलकत्ता का था उसको 1936 में। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंस, जो जब स्वतंत्रता के बाद, ये हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब आप लिख सकते हो यहाँ स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था हमारे हिस्ट्री में, फार्मेसी में, आप लिख देना प्री इंडिपेंडेंस इरा, इरा मीन्स काल, पीरियड। इसमें आप लिख सकते हो द एलोपैथिक वेस्टर्न, ये जो हमारे एलोपैथिक आज बढ़ावा है, ये हमारी डिजीज को कम से कम समय में सही कर देता है। आयुर्वेदिक टाइम लेता था, तो इसीलिए आज लोग एलोपैथिक को फॉलो कर रहे हैं। तो द एलोपैथिक या फिर वेस्टर्न सिस्टम लिख सकते हो आप मेडिसिन कम इन इंडिया अलॉन्ग विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स, मतलब ब्रिटिश काल में आया था, ब्रिटिश के अंडर में आया था, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो हुआ था। फिर लिख सकते हो कि एलोपैथिक सिस्टम वाज मींट फॉर द रूलिंग रेस, रूल के हिसाब से चलते थे। और उसके बाद 19th सेंचुरी आ बिकम पॉपुलर अमंग ऑफ द अदर पीपल, ये 19th सेंचुरी के अंडर में लोगों के द्वारा पहुंचाया गया। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसी में हमारा फार्माकोपिया प्रेजेंट हुआ, फार्माकोपिया के अंडर में हमारे रूल्स फॉलो हुए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो हमारा लॉन्ग जा रहा है तो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फार्माकोपिया को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो कैसा रहा आप लाइक कीजिएगा, आप समझिएगा, और मेरे वर्ड्स को अच्छे से समझ के आप नोट्स भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आप सिर्फ अपना रफ लेके नोट्स अगर खुद से प्रैक्टिस करें तो भी आप सही हैं। थैंक यू।